स्टेटहुड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। राज्य का दर्जा बहाली के लिए कदम उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में यह रिमार्क दिया है और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से पहले वहां के जमीनी हालात देखना जरूरी है और ऐसे में केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है, किस तरह के कदम उठा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। यानी जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने को लेकर स्टेटहुड के इशू पर अब मरकजी सरकार के पास 8 हफ्तों का समय है और 8 हफ्तों में ही केंद्र सरकार को एक तरह से बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि वो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने को लेकर किस तरह के कदम उठा रही है, क्या कुछ कर रही है, या फिर रियासत का दर्जा देने में इतनी देरी क्यों हो रही है, या इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि रियासत का मुकम्मल दर्जा देने से पहले, स्टेटहुड देने से पहले वहां के जमीनी हालात भी देखना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क में पहलगाम हमले का जिक्र भी किया है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार के पास 8 हफ्तों का वक्त है और यह देखना बहुत अहम होगा कि इन 8 हफ्तों के बाद जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने रिमार्क में यह माना है कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखना, जो जमीनी हालात हैं दरअसल उन पर नजर रहना भी एक तरह से जरूरी है। और ऐसे में आपको बताते चलें कि आज किस तरह से पूरी सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने इस पर क्या कुछ बयान दिया है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहलगाम हमले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाली के लिए कदम उठा रहे हैं। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का आकलन जरूरी है। तो वहीं पर अभी सॉलिसिटर जनरल ने माना है कि जम्मू कश्मीर के हालात अजीबोगरीब है, यानी हालात अभी इस तरह के नहीं है कि राज्य का दर्जा दिया जा सके। और चलिए इसी बड़ी खबर पर सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतनलाल गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटहुड के मामले पर सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्तों का वक्त दिया है, जवाब मांगा है 8 हफ्तों में। किस तरह से इस सुनवाई को, आज की सुनवाई को देखते हैं रतनलाल गुप्ता जी? तो दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। स्टेटहुड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 3 याचिकाओं पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, लेकिन अब अगली सुनवाई 8 हफ्तों के बाद होगी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो याचिकाएं दाखिल की गई थी स्टेटहुड को लेकर, उन पर सुनवाई शुरू हुई थी और आज पहली सुनवाई इस पर हुई थी। और ऐसे में केंद्र सरकार ने मरकजी सरकार से, यानी केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। यानी अगली सुनवाई अब 8 हफ्तों के बाद होगी और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब होगा, यह देखना भी हमारे साथ देखना बहुत अहम होगा। और हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख बशीर जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटहुड को लेकर सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को 8 हफ्तों में जवाब देने को लेकर कहा, यानी 8 हफ्ते में जवाब तलब किया है मरकजी सरकार से इस मामले में। शेख बशीर जी, देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी। ये कुछ एनजीओ कुछ गए थे वहां सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज किया था। उसकी सुनवाई होनी थी 8 अगस्त को। 8 अगस्त के बजाय उसको अब 14 अगस्त को रखा था और 14 अगस्त को आज मुझे पता लगा कि उसकी सुनवाई 8 हफ्तों के लिए टाल दी गई है जी। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रेस्टोर ना करना जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसलिए कि जम्मू कश्मीर पिछले 6 साल से ब्यूरोक्रेटिक रूल में थी, अब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है और इसको एक बहाना या दूसरा बहाना करके कि यहाँ जनाब हालात ठीक नहीं है। अभी एलजी साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। ये जो वाक़ात हो रहे हैं जिनका रेफरेंस दिया जा रहा है,
ये तो 35 साल से हम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं कि पहलगाम वाक़ा हो गया, इससे पहले बड़े वाक़ा हुए हैं। और इन चीजों का बहाना बना के आगे करना तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी है। नहीं तो आज बशीर जी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में इस पर जवाब भी मांगा है कि इस क्या कुछ पहल केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, मरकजी सरकार किस तरह के कदम उठा रही है? पहली बात यह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब जस्टिस जो है, जब ये चैलेंज हुआ था, ये आज होना था, आज के बाद ये होना था, तो मुझे लगता है वो एक बहाना करके दूसरा बहाना करके इसको आगे ले जा रहे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी। नहीं, लेकिन आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही जिस तरह से 8 हफ्तों का वक्त दिया गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे? आखिरकार जी हमारे पास चारा क्या है? हमारे पास और क्या चारा है कि हम इंतजार ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? नहीं, इससे पहले आप देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट से ने रिमार्क दिया था और ये फैसला किया था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए और अब एक बार ये फिर मामला, स्टेटहुड का मामला अदालत में पहुंचा है, तो अदालत पर तो अब भरोसा करना ही होगा, इंतजार तो करना होगा। हमारे पास जी, गवर्नमेंट को तो इनको पहले ही दे देना चाहिए था इस पर अपना वर्षन। नहीं, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हालात बेहतर नहीं है। अभी आप देखिए पहलगाम हमला हुआ, कितना बड़ा हमला हुआ। कुलगाम में आप देखिए 12 दिनों तक इनकाउंटर चलता रहा। उड़ी में आप देखिए कल हमला हुआ। शायद आपको याद होगा कि जब ये स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था, उस वक्त ये कहा गया था कि ये चूंकि चीजें टल जाएंगी, लेकिन टली तो नहीं ना है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी, ये कंटिन्यू चल रही है। और पहलगाम के वाक़े से पहले भी कई वाक़ात हुए हैं, ये कोई लास्ट वाक़ा तो हुआ नहीं है, उससे पहले भी कई वाक़ात हुए हैं, बड़े खतरनाक वाक़ात हुए हैं। उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ। तो अब ये चूंकि चीज इसको लेके चलेंगे तो इसका मतलब है कि नेशनल जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे अपने बेसिक राइट से। नहीं तो अब आप देखिए ना, 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं और केंद्र सरकार कह रही कि हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे तो और ठीक हो जाएंगे तो फिर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। ये तो कभी मना नहीं किया है सरकार ने। मैंने कहा, मैं भी नहीं कहता हूँ मना नहीं किया है, लेकिन दे भी नहीं रहे हैं। 35 साल से तो चल रहा है ये मसला। 35 साल से जम्मू कश्मीर भुगत रही है ना मिलिटेंसी से। या इसका ये किया जाए कि भाई जब तक जीरो ना हो जाएगा तब हो जाएगा, ये तब तो इंतजार नहीं ना किया जा सकता। बिल्कुल शेख बशीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। रविंदर शर्मा जी, बड़ी खबर है, कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक जंतर मंतर तक पहुंची, उसी मुद्दे पर, स्टेटहुड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा इस इशू पर। देखिए, बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हम धन्यवादी हैं। जब चुनाव होना था तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये दलील दे रही थी कि वहाँ हालात अप्रोप्रिएट नहीं है, और हम सुप्रीम कोर्ट के धन्यवादी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही जहाँ जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ 30 सितंबर से पहले और पुरअमन चुनाव हुआ और सारे लोग जो हैं वो उन्होंने बड़ी जोश खरोश से उसमें भाग लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्देश था कि एज सून एज पॉसिबल स्टेटहुड को बहाल किया जाए। उसको भी 2.25 साल हो गए। और आतंकवाद तो एक 90 से लेकर के एक प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान की, और ये चुनौती हमेशा रही और है। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने भी बेटर जो है मिलिटेंसी को फाइट किया है और मिलिटेंसी को कमजोर किया है। मिलिटेंसी को एलिमिनेट करने में तो वक्त लगेगा, ये कॉन्स्टिट्यूश जंग है, जिस हालात को हम देखते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल फाइट है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको एक डेमोक्रेटिक फाइट के तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कई बार माना और कहा, और हालात जो है बीच बीच में इस तरह की वारदातें तो गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेट जब थी तब मिलिटेंसी शुरू हुई और उसको कमजोर किया गया, मिलिटेंसी को काफी हद तक एलिमिनेट किया गया और रेगुलर चुनाव होते थे। नहीं तो सरकार में तो कांग्रेस भी रही है, जम्मू कश्मीर में तो बहुत एक लंबे अरसे तक कांग्रेस सरकार में रही है। सरकार में रही है तो कांग्रेस ने इस मिलिटेंसी को जो है प्रॉक्सी वार को डिफीट किया। 6 साल यहाँ गवर्नर रूल रहा, उसके बाद चुनाव 96 में हुई, उसके बाद लगातार चुनाव होते रहे। इस चुनौती का मुकाबला करते हुए डेमोक्रेसी को और यहाँ के लोगों को हकूक तो देना है। और अगर ये प्रॉक्सी वार है, लेकिन आज तो मिलिटेंसी 90 से काफी हद तक कम थी और 10 साल में ये चुनाव का इंतजार करते रहे। इन्होंने चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही किया,
अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरव्यू नहीं करता तो चुनाव भी यहाँ नहीं होता। तो ये वारदात अगर हुई है, इसका फेलियर भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो डायरेक्टली। नहीं तो रविंदर शर्मा जी, सर रविंदर शर्मा जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो मोहलत दी है, जो 8 हफ्तों में मांग की है, तो इसमें एक उम्मीद आपको नजर नहीं आ रही है? देखो, उम्मीद तो हम हमेशा उम्मीद करना है, सुप्रीम कोर्ट ही एक आशा की किरण है जिस किस्म के हालात है। लेकिन अगर सरकार नहीं सुन रही है तो मैं समझता हूँ टेररिज्म ही एक बुनियाद नहीं हो सकती कि यहाँ स्टेटहुड को डिनाई किया जाए, क्योंकि टेररिज्म लंबे अरसे से यहाँ चलता है और उसको लगातार कमजोर किया। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने भी उस मिलिटेंसी को काफी हद तक एलिमिनेट किया था और 11 साल से तो इनके पास कंट्रोल है। ये भी पूछा जाना चाहिए कि हालात क्यों नहीं काबू हो रहे। और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, लेकिन हमारी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय दिया है। नहीं तो कांग्रेस इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकती है रविंदर शर्मा जी कि हालात काबू में क्यों नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक बड़े अरसे तक सेंटर में भी रही है और जम्मू कश्मीर में भी रही है। देखिए, हालात काबू में थे तभी से हर 5 साल के बाद 6 साल के बाद पंचायत से लेके असेंबली के चुनाव होते थे। ये तो आप जो सरकार है 11 साल से, उससे पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों विफल हो रहे हैं। आपने यूटी भी बना लिया, आपने सारी पावर भी ले ली, फिर भी अगर कहीं फेल हो रहे हैं तो उनकी कहीं नीति की गलती हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। बाकी ये एक डेमोक्रेटिक फाइट है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल मूवमेंट में चल रही है। हमारी रियासत हमारा हक, हम आतंकवाद का मुकाबला लोगों के साथ कोऑपरेशन लेकर के करते आए और आतंकवाद को काफी हद तक यहाँ पे काबू में लाया गया था। अब हालात पिछले कुछ सालों में ज्यादा खराब हुए हैं, बीच बीच में कहीं बेहतर होता है, कहीं खराबी होती है। ये मुकाबला चलता रहेगा, बट लोगों को काफी हद तक इस हकूक से, पहचान से, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस ड्रामा कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा, फिर कांग्रेस ये एहतजाज और ड्रामा और ये सब क्यों कर रही है? देखिए, ये ड्रामा नहीं है, लोग बीजेपी को ड्रामा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो निर्देश दिया था कि एज सून एज पॉसिबल दिया जाए और उनको भी लगता था कि स्टेट बहाल हो सकती है और बहाल करनी चाहिए। अब अगर सरकार इसके पीछे बहाना बना करके डिले करना चाहती है, यहाँ डिनाई करना चाहती है, मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ चुनाव भी नहीं करना चाहता, ये वांट टू रूल प्रॉक्सी। लेकिन अब कोर्ट में, अब पूरा मामला सर कोर्ट में है और 8 हफ्तों का केंद्र सरकार को मोहलत दी गई है, मतलब 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है और जवाब मांगा गया है। तो ऐसे में अब आगे देखना बहुत अहम होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा जी हमारे साथ सर जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और बीआर गवाई ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जमीनी हालात पर गौर करना होगा और पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वहीं पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की अजीबोगरीब स्थिति है और ये याचिकाकर्ताओं के लिए माहौल बिगाड़ने जैसा है। तो आज जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात देखने होंगे, पहलगाम जैसी घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य का दर्जा देने के लिए एक तरह से केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। तो आज जो सुनवाई हुई है और आज जो बहस हुई है वो दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस हुई है, पहली जो सुनवाई हुई है, उसमें किसने क्या कुछ कहा है। स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सीजीआई ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात देखने होंगे, पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एसजी ने कहा कि राज्य का दर्जा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की अजीबोगरीब स्थिति उन्होंने बताई है और हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद लगातार सुप्रीम कोर्ट से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा है, यह बहुत अहम हो जाता है और आज की जो सुनवाई है उसमें देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीनी हकीकत पर नजर रखना यह भी बहुत अहम हो जाता है कि जमीनी हालात क्या कुछ है मौजूदा जम्मू कश्मीर के। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल
जनरल तुषार मेहता ने इस पूरी केस की मेंटेलिटी पर सवाल उठाया था, उसको देखते हुए ये सवाल जो है वो बड़ा हो गया था। क्योंकि जिस तरीके से तुषार मेहता ने ये कहा था कि वहाँ पर चुनाव हो चुका है और उसके बाद जो है स्टेटहुड को दिया जाना है, तो एक प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकाइक जो है ख़ासतौर से पहलगाम का जो इशू है उसका जिक्र जो खुद जो है सीजीआई की तरफ से जिस तरीके से किया गया कि उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि आप देखिए जो पिटिशनर वहां पर पहुंचे थे उन्होंने 370 का जो फैसला आया था उसको जिस तरीके से अदालत ने बरकरार रखा था उसका हवाला दिया और उस वक्त उस फैसले को अदालत में पढ़ा गया कि किस तरीके से। बिल्कुल खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सीधे जम्मू का रुख करेंगे। समीर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर, बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्टेटहुड को लेकर 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। बिल्कुल, मेरे साथ तारिक हमीद कर रहा है जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। सीधा उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, पहली टिप्पणी। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आई वो एक प्रोसीजर को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है और उसके वास्ते 8 हफ्ते का टाइम दिया है। तो अभी तो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, आगे जिस वक्त वो लोग जवाब देंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि केस की नौयत क्या हो सकती है। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि सीजीआई ने कहा है कि पहलगाम को बोलना नहीं चाहिए। बड़ी ऑब्जर्वेशन है, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला, और बीजेपी हमेशा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही स्टेटहुड रुका हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि कंसर्न्स हैं, तो पहलगाम को उन्होंने बीच में रखा है। तो क्या कहेंगे इस पर? ये तो आपके लिए थोड़ा सेटबैक नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ये नहीं आया कि स्टेटहुड अगर रुका है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मुताबिक या उसके हिसाब से रुका हुआ है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इलेक्टोरल बैटल्स जो लड़ी गई हैं वो इवन वर्स्ट मिलिटेंसी सिचुएशंस के बाद भी लड़ी गई हैं, 96 के बाद भी लड़ी गई हैं, और इवन जम्मू कश्मीर की जो मिलिटेंसी को टैकल किया है वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स, सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स के तहत भी कंट्रोल की गई हैं, और सक्सेसिव चाहे पंचायत हो, चाहे यूएलबी इलेक्शंस हो, असेंबली इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट इलेक्शंस हो, तो स्टेट गवर्नमेंट के तहत भी लड़ी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वास्ते है कि पहलगाम के वास्ते है। यहाँ पे तो इलेक्शंस ये जो है अवंतीपोरा का जो वाक़ा हुआ उसके बाद भी इलेक्शंस हुए हैं, तो ये अभी प्रीमैच्योर है कहना। अभी एक जो प्रोसीजर है उनका, वो उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। बाकी हमें सुप्रीम कोर्ट के पूरा यकीन है, पूरा एतबार है कि जब भी इसके ऊपर बहस होगी तो वो सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स को वे करेंगे, मेजर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस स्टेटहुड की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम। और जब मैंने आज सत शर्मा जी से बात की तो उन्होंने कहा देखिए हम यही कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम, और सीजीआई की जो ऑब्जर्वेशन है कि ग्राउंड सिचुएशन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और पहलगाम का उन्होंने रेफरेंस दिया, तो वो कहीं ना कहीं विंडिकेट तो करता है ना उनकी बात को। नहीं, फिलहाल तो जो हमारा जहां तक स्टेटहुड के वास्ते जो हम इस वक्त मूवमेंट चला रहे हैं, दैट इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट। अब ये जो लीगल बैटल है इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग जाविये होते हैं, तो इन दोनों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ही जो उनके कमेंट्स थे, जो रिमार्क्स थे कि स्टेटहुड को जो है जल्द से जल्द बहाल किया जाए, उनको इस वक्त वो जो सुन रहे हैं वो उसी को इम्प्लीमेंट करने के वास्ते सुन रहे हैं। एक आपके बारे में उन्होंने, याचिका जो है उनके बारे में भी एक उन्होंने कहा है कि उनको भी हम मतलब एक तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उनकी बात भी हम सुनेंगे। तो आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी बहुत आपके लिए प्रोत्साहित करने वाली? देखिए, हम कह रहे हैं कि हमें लीगल प्रोसेस जो है हिंदुस्तान का उसके ऊपर पूरा यकीन है। अब एक ऑब्जर्वेशन को लेके आप जंप टू कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो हमारा ये मानना है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन देम कि वो गवर्नमेंट से इसके बारे में जवाब मांगे कि जो पिछले बेंच ने जिस वक्त आर्टिकल 370 के ऊपर जो वर्डिक्ट हुआ था
उस वक्त जो उनके उसके रिमार्क्स थे, जो उनकी डायरेक्शंस थी, रादर दो डायरेक्शंस थी, एक इलेक्शन के बारे में थी, एक स्टेटहुड के बारे में थी। तो उनको उसी चीज को आगे चलाना है कि जो कमेंट जो उस वक्त के जो उनके ऑब्जर्वेशंस थी, कमेंट्स थे या डायरेक्शन थी, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और कब इम्प्लीमेंट करना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते का टाइम, 2 महीने का टाइम, आपको लगता है कि लंबा टाइम है? और अब रिप्लाई करना है सरकार को, आपको लगता है कि लंबा टाइम हो गया? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक कैलेंडर के हिसाब से वो काम करते हैं। वो हमारी चाहने या ना चाहने से तो ना टाइम देंगे, ना घटाएंगे, ना बढ़ाएंगे। तो मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज फॉलोइंग ए प्रोसीजर, लेट डाउन प्रोसीजर, कि उन्होंने सरकार से जवाब मांगना है। इट इज देयर प्रेरोगेटिव कि तो वो बिल्कुल समीर, देखिए तारिक हमीद कर्रा को एक तरह से पूरा भरोसा है और वो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर 8 हफ्ते के बाद जब सुनवाई होगी तो इसमें एक अच्छी खबर एक तरह से निकल कर आएगी, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को पूरे जोर शोर के साथ उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बताते चले कि वही इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता खुर्शीद मलिक ने न्यूज 18 से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम एक निश्चित समय सीमा में स्टेटहुड चाहते हैं। सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें कुछ डायरेक्शंस आई ऑनरेबल सुप्रीम को उसी ऑर्डर में। मैं आपको बताऊं कि इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस शैल बी हेल्ड, और उसमें टाइमलाइन दिया गया कि 30 सितंबर तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की को एक डायरेक्शन गया कि आप 30 सितंबर तक जो है इलेक्शन करा दें। हमारी जो अर्जी है वो यही है कि आपने मतलब एक जो इलेक्शन के बारे में आपने टाइमलाइन दिया और स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए आपने एट द अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल जो है बता दिया। इसमें भी हमने उस समय 2 महीने का टाइमलाइन मांगा कि 2 महीने में आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जाएं और ये 2 महीने में जो है हमारा स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। और हम यही मांग रहे हैं कि इसमें भी टाइमलाइन सेट किया जाए, बिकॉज जो अप्रोप्रिएट टाइम है, हम मानते हैं कि अप्रोप्रिएट टाइम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मतलब ये इंटरप्रेट किया एट द अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल। अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो है इंडिया से मतलब ये अर्ज कर रहे हैं, ये सबमिशन है हमारा, एट द अर्लीस्ट एज सुन एज पॉसिबल को आप टाइमलाइन में कन्वर्ट करें ताकि स्टेटहुड जो है उसको रेस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर के लिए। आपको उम्मीद है ऐसी कोई डायरेक्शन आएगी? पूरी उम्मीद है। देखिए, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी.आर. गवाई सर जो है उन्होंने लिस्ट किया है, तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर अपबीट, और सारे जो है जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में हैं कि इंसाफ हमें इसी इंसाफ के मंदिर से मिलेगा। और पूरी उम्मीद है हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो बेंच इसको सुन रहा है। और दिस इज द मैटर ऑफ द नेचुरल जस्टिस हमें मिलना चाहिए। वी हैव बीन एन वेरी ओल्ड स्टेट ऑफ दिस रीजन, और हमें अपना स्टेटस, हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं कि हमें जो है, एक तो आपने डिसइंटीग्रेट किया, दूसरा ये कि दैट वाज अपहेल्ड, विल नॉट गो इनटू द निटिगिटीज ऑफ दैट जजमेंट, बट जो बचा खुचा है उसको, ये जम्मू कश्मीर इसको, और आपकी अपनी डायरेक्शन है, हमें टाइमलाइन दिया जाए और स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए।